श्री राम। आज बसंत पंचमी का पवित्र दिन है। तिथि के अनुसार आज पंचमी सूर्योदय के समय रही। वैसे कुछ लोगों ने बसंत पंचमी बीते कल गई काले और भी मनाई। ठीक है, उसमें हमको ज़्यादा सोचना नहीं है। आज के दिन विशेष रूप से सरस्वती पूजन होता है। बसंत पंचमी जो है, आदिशक्ति जगदम्बा जो विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं, जो वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं, सरस्वती। और विद्यार्थियों को आज बारडोली से हम सबके बीच में बहुत से छात्राएं और उनके साथ कुछ स्टाफ इत्यादि सब आए हैं। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। वो बारडोली में जब ये शरीर जाता रहा तो निरंजना बहन इन बच्चियों के साथ हमेशा आती थी और इसी प्रकार से जैसे आज भजन कुछ सुनने को मिले, उसी प्रकार के कुछ भजन सुनने को मिलते थे। बच्चों को, छात्र छात्राओं को अगर सही जीवन जीना सिखाना है तो ये बहुत आवश्यक है। बच्चे सुसंस्कृत हों, संस्कारवान हों। केवल तोते जैसे विद्यार्थी रट ना लें, जानकारी को अपने मस्तिष्क में, स्मृति पटल में भर ना लें। अंदर से विवेक होना चाहिए। विद्या बिन विवेक उपजाए। विद्या से विवेक होना चाहिए। उनको समझ आनी चाहिए कि वास्तविक में हमको भगवान ने जो जीवन दिया है उसके पीछे हेतु क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, हम किस गोल को लेके, किस लक्ष्य को लेके आगे बढ़ रहे हैं। वैसे कलिकाल के वर्णन में काकभूषण जी कहते हैं, मात पिता बालकन बुलावहीं, उदर भरे सो धर्म सिखावहीं। ये जो कलिकाल है, इसमें हम सबकी बुद्धि खराब हो गई है। ये कलिकाल मलायतन, मन कर देख विचार। ये मल का आयतन है, मन का निवास है। हमारी बुद्धि मलिन हो रही है, हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। जीवन में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किस समय कौन सा निर्णय लेना चाहिए। समय का भी बहुत महत्व होता है। रामचरितमानस में भगवान शंकर अवसर पाई वचन एक कहूँ, अवसर जान विभीषण आवा। अवसर, कौन से अवसर पे, साधारण किसान भी जानता है कि कौन से अवसर पर बीज बोने से फसल सही तैयार होती है। इसी प्रकार से हम सबको अपने जीवन में किस अवसर पर क्या कार्य करना चाहिए और अवसर के अनुसार हमारे जीवन के निर्णय बदलते हैं, बदलने चाहिए। यह नहीं कि हम एक हठपूर्वक एक लीक को स्वीकार कर लें और उस लीक पर ही चलते रहें, वो जरूरी नहीं है। हम कहा करते हैं जीवन जो है सरिता जैसा होना चाहिए। ये रेलवे लाइन, रेलवे ट्रैक जैसा नहीं होना चाहिए। गाड़ियां दौड़ रही हैं, गाड़ी दौड़ने में तो अच्छा है, परंतु जीवन में केवल हम दौड़ते चले जाएं, नीरसता आ जाएगी। परमात्मा ने हमको जीवन जो दिया है वो सरिता जैसा हो। जगह जगह अवरोध आते हैं और उन अवरोधों से हम टक्कर लेते हुए, जैसे सरिताएं, छोटा अवरोध है उसके ऊपर से निकल जाती है, कुछ
अपने साथ बहा के ले जाने लायक हैं उनको अपने साथ ले जाती है। कुछ बड़ा अवरोध है साइड से निकल जाती है, और जहां जहां अवरोध आते हैं वहां जल में धवलता दिखाई देती है। जल में एक नाद पैदा होता है, एक ध्वनि पैदा होती है, एक संगीत पैदा होता है। अगर हम अपने जीवन में चाहते हैं कि हमारा जीवन संगीतमय हो, एक छोटी सी वार्ता कह के फिर आगे बढ़ते हैं। एक राजा ने, छोटा राज, एक जिले जैसा राज, पहले छोटे राज भी बहुत होते थे, उन सब के ऊपर चक्रवर्ती सम्राट होता था। तो राजा ने देखा कि उसके पास 3 लड़के हैं। अब राज का उत्तराधिकार किसको सौंपा जाए, राज का उत्तराधिकारी कौन बने, उसके मन में विचार आया किसको राज कार्य सौंप देना चाहिए। वो अपने गुरुजी के पास गया, और गुरुजी के पास जाने के बाद उनसे निवेदन किया कि मेरे पास 3 संतान हैं, 3 बच्चे हैं परमात्मा ने दिए हैं, अब मैं किसको ये राजकार्य जो प्रजा का सही रूप में रंजन करते हुए, राजा का अर्थ होता है जो प्रजा का रंजन करे, प्रजा को प्रसन्न रखे, प्रजा की प्रसन्नता के विषय में सोचे, वही राजा सही राजा है। किसको राज सौंपूं? उन्होंने कहा देखो, बिना परीक्षा के अगर तुम किसी के प्रति निर्णय लोगे तो लगेगा पक्षपात किया। बच्चों के मन में आएगा कि हमारे साथ पक्षपात कर दिया गया, अमुक को ही अवसर दे दिया गया, दूसरों को अवसर नहीं दिया गया। इसलिए स्पर्धा रख लो। स्पर्धा के लिए एक आना, उस समय भारत में 16 आने का 1 रुपया होता था, 64 पैसे होते थे। तो एक आना सबको दे दो और उनसे कहो, तीनों के लिए अलग अलग भवन बनाए गए थे। कहा कि 1 आने में अपने भवन का जो सबसे बड़ा कमरा है, रूम है, उसको भरना है, उसको भरना है। 7 दिन की मोहलत, 7 दिन की अवधि दे दी गई कि 7 दिन में ये कार्य करना होगा। 7 दिन बाद राजा जो है, तीनों के महल एक लाइन से त्रिपुर जैसे त्रिपुरासुर ने बनाए थे वैसे चले। एक लड़का जो है सिर पे हाथ रख के बैठा हुआ, क्यों बेटा क्या हुआ? कहा कि 1 आने से इतना बड़ा भवन कैसे भरा जा सकता था। मैंने सोचा कि इसको दाव पे, जुए में लगा दिया जाए। हार गया, चला गया। राजा आगे बढ़ा। दूसरा लड़का आया, आइए आइए, परंतु राजा की नाक में इतनी दुर्गंध आ रही थी। राजा के साथ जो अन्य कर्मचारी थे सब नाक पे कपड़ा रख रहे हैं और कहा चलिए चलिए। अरे बच्चा कहता है कि नहीं आइए, तो कहा अरे नालायक तूने ये करा किया। कहा 1 आने में क्या भरा जा सकता था। मैंने नगर पालिका वालों से निवेदन किया, 1 आना दूंगा, जितनी गंदगी बाहर फेंकने जाते हो ना वो सब इसमें भर दो। 1 आने में गंदगी भर दी गई।
राजा आगे चला और वहां पहुंचने पे देखा सुंदर संगीत बज रहा है, सुगंध छाई हुई है, कमरे के अंदर आलोक प्रकाश हो रहा है। एक आने में मोमबत्ती प्रकाश के लिए, अगरबत्ती सुगंध के लिए, और संगीत भगवान की कृपा से जो उसको प्राप्त था उसका गान हो रहा था। राजा ने निर्णय लिया कि राज का उत्तराधिकारी यही होगा। उस परमात्मा के राज के अधिकारी वही लोग होते हैं जो अपने जीवन को खुशहाली से, संगीत से भर देते हैं, प्रकाश से भर देते हैं, सुगंध से भर देते हैं। उन्हीं को ये परमात्मा का सच्चिदानंदमय संसार, राज उनके लिए सुरक्षित है, उनके लिए सुरक्षित है। हमारे यहाँ ज्ञान तमसो मां ज्योतिर्गमय, हम सब प्रकाश के उपासक हैं। भारत शब्द का अर्थ ही यह होता है, भा यानी प्रकाश, जिसकी प्राप्ति की लत लग गई है, भारत लत रत जो उसमें लगा हुआ है। तो हम सब भारतीय हैं, हम सबको प्रकाश चाहिए, हम अंधकार नहीं चाहते। तमसो मां, अंधकार हमको नहीं चाहिए, हम प्रकाश के उपासक हैं। हम पूजा करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, दीप की साक्षी में पूजा के लिए शुक्ल पक्ष के दिन ज्यादा अच्छे श्रेष्ठ माने गए हैं, कृष्ण पक्ष नहीं। अंधकारमय जीवन नहीं चाहिए हमको। और यहां तक कह दिया जाता है जहां प्रकाश नहीं है नर्क हो गया, ये तो नर्क कर दिया। न अर्क, अर्क कहते हैं सूर्य को, न अर्क, जहां प्रकाश नहीं है, जहां सूर्य नहीं है, वो नर्क है। और स्वर्ग, प्रकाश से जो जीवन है वो स्वर्ग हो जाता है, स्वर्ग। तो ये सरिताएं जब अवरोध से टकराती हैं, उनका जल प्रवाह अवरोध से टकराता है तो वहां एक ध्वनि पैदा होती है, सुमधुर संगीत पैदा होता है। एक महात्मा गंगा के किनारे विचरण करते थे। हमने पूछा, आप गंगा के किनारे विचरण करते हैं, चिंतन कैसा रहता है? उन्होंने कहा, गंगा की जो कलकल ध्वनि आती है उसके साथ चित्तवृत्ति को जोड़ के बस मैं अपने आनंद में मग्न हुआ। मेरे को ना तो समय का पता लगता है, चित्तवृत्ति कहीं नहीं भटकती है। और जो सुमधुर नाद है, संगीत है, ये परमात्मा तो पहुंचने का एक बहुत अच्छा रास्ता है, अच्छा रास्ता है। और आप तो सब जानते ही हैं, हमारे यहाँ, हमारे भारतीय संस्कृति में जिस देवता की पूजा की जाती है उसके अनुरूप संगीत, उसके वाद्य यंत्र सबके अलग अलग हैं, वो बजाए जाते हैं। और फिर उसके सामने नृत्य इत्यादि करके प्रसन्न किया जाता है। हम रोते गाते हाय हुसैन हाय फंसा नहीं। हमारा जीवन में जो पूजा अर्चन है वो भी संगीतमय है, नृत्यमय है। हमने जीवन को नृत्यमय बनाया है, आराधना उपासना। और देखो रावण कितना ही दुराचारी था, परंतु प्रत्येक दिन पूजा अवसान समय 10 वक्त्र गीतम, पूजा के अवसान के समय जब पूजा पूरी होती थी तो जटाटवी गला जला प्रवाह पावित स्थले, नाच नाच के नृत्य करते हुए इस स्तोत्र का पाठ करता था और भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते थे, प्रसन्न हो जाते। परमात्मा को प्रसन्न करना है, भगवती सरस्वती को प्रसन्न करना है,
तो हम भगवती के सामने नाम संकीर्तन करें, नृत्य करें, भगवती की प्रसन्नता के लिए, समाज को दिखाने के लिए नहीं, व्यक्तियों को दिखाने के लिए नहीं। और आप जानते हैं नृत्य में नर्तक नृत्य एक हो जाते हैं, मालूम ही नहीं पड़ता नृत्य है या नर्तक। अहंकार बहुत आसानी से गलित होता है। आप माला करने बैठते हो, जप करने बैठते हो, मन भटकता रहता है, पूजा पाठ में भी मन भटकता रहता है। इसीलिए कलयुग में केशव कीर्तन, भगवान का कीर्तन, कीर्ति का गान, भगवान के उज्जवल यश का गान। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के विषय में कहते हैं, जे गावही चरित सम्हारे ते ही ताल चतुर रखवारे। रामचरितमानस की अगर रक्षा करनी है, ये जो मानसरोवर गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमको दिया है, तो इसके लिए गावही चरित संभाले, संभल के सावधानी पूर्वक ये चरित का गान किया। कहीं सुनहि अनुमोदन करही, राम ही गाइए, राम ही सुमरिए, संतत सुनिए राम गुण ग्रामी। बस जीवन तो हम ये बता रहे थे, जीवन सरिता जैसा है। सरिताएं हमको एक संदेश देती हैं। जितनी सरिताएं हैं वो अपने नाम रूप को खोने के लिए निर्झर झरने हैं। वो एक छोटी सरिता में मिलते हैं, छोटी सरिता बड़ी सरिता में मिलती है, और बड़ी सरिता समुद्र में पहुंचती है। समुद्र में जो नदियों की दौड़ है, इन सरिताओं की दौड़ है, क्यों है? नाम रूप को विलीन करने के लिए। अस्तित्व तो नहीं मिटता, अस्तित्व अखंड हो जाता है, अखंड हो जाता है, परंतु नाम रूप खो देती हैं। इसी प्रकार से जीव जब तक अपने जीवत्व को, अपने नाम रूप को मिटा के परमात्मा में विलीन नहीं होता। सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एकों बाधा। जिस प्रकार से मछली जो है गहरे जल में आह्लादित रहती है, आनंदित रहती है, उसी प्रकार से परमात्मा की शरणागति में ही परम आनंद है। तो जीवन हमारा सरिताओं जैसा होना चाहिए। अपने जीवन का लक्ष्य, हम सब क्या सोचते हैं? हमारा नाम। बच्चे से माता पिता अपेक्षा रखते हैं कि बेटा नाम रोशन करो। तुम तो व्यर्थ ही हमारा गर्भ से जन्म लिए, जन्म बेकार कर रहे हो। कुछ करके दिखाओ और आप देखेंगे जिन महापुरुषों ने अपने नाम रूप को खो दिया है, वो महापुरुष इतिहास में श्रेष्ठ ऊंचे स्थान पे स्थित हुए हैं। उन महापुरुषों के द्वारा ऐसे ऐसे कार्य हुए। तो बस हम ज़्यादा नहीं, बच्चों के लिए, छात्राओं के लिए, छात्रों के लिए, आप सब के लिए इतना ही कहना चाहेंगे कि आज बसंत पंचमी का पावन दिन है, सरस्वती का दिन है। माँ भगवती सरस्वती हम पे कृपा करें। उसके लिए रामचरितमानस बड़ा उत्तम ग्रंथ है, बड़ा पवित्र ग्रंथ है। ये भगवान शंकर ने इस पे सत्यम शिवम सुंदरम लिख के हस्ताक्षर किए हैं। भगवान शंकर की इस पे सही है, हस्ताक्षर हैं उनके।
सत्यम शिवम सुंदरम। इसका एक एक अक्षर सत्य है। जो सत्य है वो सुंदर है, और जो सुंदर है वो ही शिव है, अर्थात कल्याणकारी है। और आप सबको मालूम है, श्री राम भद्राचार्य जी प्रागचक्षु यहाँ प्राण प्रतिष्ठा के समय आए थे। उन्होंने अपने जीवन में एक अपना निजी अनुभव बताया। उन्होंने कहा, मैं रामचरितमानस का 1 मास पारायण रोज करता था, और उससे मेरे ऊपर भगवती सरस्वती की ऐसी कृपा हुई। सरस्वती है क्या? शारद दार नार सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्जामी। वो अंतर्यामी परमात्मा श्री राम हमारे हृदय में बैठे हुए सरस्वती को नचा रहे हैं। शारदा कठपुतली जैसी है, जही पर कृपा करें जन जानी, कवि और अजीर नचावई बानी। इस बानी को भगवान नचा देते हैं। तो सरस्वती की कृपा के लिए रामचरितमानस बड़ा पवित्र ग्रंथ है। वो आपको मालूम है, रामभद्राचार्य जी महाराज कितने अभी भारत में अद्वितीय विद्वान है। उनके समकक्ष वो तो शास्त्रार्थ में कोई टिक नहीं सकता। भगवती सरस्वती की ऐसी कृपा हुई है कि आशु कवि हैं, तत्काल काव्यबद्ध कोई भी रचना कर सकते हैं। रामचरितमानस पूरा कंठस्थ, गीता पूरी कंठस्थ, श्रीमद् भागवत कंठस्थ, और कितने ग्रंथ उनको कंठस्थ हो गए। सोचो उनकी जो मेमोरी, स्मृति, ये कहाँ से प्राप्त हुई है? ये रामचरितमानस की देन है। रामचरितमानस एक एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम, महान पातकों को दूर करके हमको जीवन का सही ध्येय, सही लक्ष्य बताता है। हम हमेशा कहा करते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो लिखा ही है, सद्गुरु ज्ञान विराग योग के। रामचरितमानस सद्गुरु हैं, वैराग्य और ज्ञान को प्रदान करने वाले सद्गुरु हैं। बस इनका आश्रय ले लो, कहाँ गुरु को खोजने जाएंगे। और कोई भी विद्यार्थी अपने अध्यापक अध्येता की योग्यता, कोई बच्चा सोचे कि हम अपने लेक्चरर प्रोफेसर का योग्यता समझ जाएं, क्या समझ सकता है? वो छोटा बच्चा, अभी इतनी उसमें समझ है ही नहीं। अच्छा है रामचरितमानस को अपना गुरु बना ले। सदगुरु ज्ञान विराग योग के, ज्ञान और विराग और योग तीनों के लिए रामचरितमानस गुरु हैं। ज्ञान, वैराग और योग तीनों की उपलब्धि रामचरितमानस से हो सकती है। तो ज़्यादा ना हो सके तो कुछ चौपाई, कुछ दोहे नित्य प्रति इनका पाठ करें। और भी कुछ नहीं कर सकते तो आदिशक्ति भगवती जगदम्बा सीता जी का जो गायत्री मंत्र रामचरितमानस में दिया गया है, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। ये रामचरितमानस का गायत्री मंत्र है, भगवती सीता जी का। इसका जप करो और भगवती आदिशक्ति जगदम्बा की कृपा हो जाने से मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरवर गहन, जासु कृपा सु दयाल, गिरभो कलिमन। जय श्री राम। तो अच्छा है। अब थोड़ा सा ये जो
प्रश्न रखे हुए हैं, इनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि गंडकी से प्राप्त शिला यदि चक्रांकित हो तो ही वह शालिग्राम जी हैं। अधिकतर हम सबको जो शालिग्राम प्राप्त होते हैं वो बाह्य रूप से कोई चक्र का प्रदर्शन नहीं करते हैं, तो ऐसे में उनको हम शालिग्राम जी मानकर पूजा कर सकते हैं। शालिग्रामी शिला श्यामभू परमात्मा का स्वरूप है और ये हिरण्यगर्भ है, मतलब स्वर्ण मिश्रित शिला होती है शालिग्रामी शिला। इसके लिए मुक्ति नारायण का जो 1 योजन वाला विस्तार है उसकी सब शिला शालिग्राम है। चक्रांकित हो अति उत्तम है, चक्रांकित ना हो वो भी उत्तम है। जैसे नर्मदा के कंकर सब शंकर, इसी प्रकार से जो मुक्ति नारायण क्षेत्र है 1 योजन विस्तार वाला, उसकी प्रत्येक शिला जो है वही गंडकी नारायणी सरिता में बह के आती हैं और उनको लोग ले जाते हैं। ऊपर दामोदर कुंड है मुक्ति नारायण से ऊपर, वहाँ से लेके मुक्ति नारायण तक का क्षेत्र सब शालिग्राम भगवान का क्षेत्र है और शालिग्रामी शिला सब है। चक्रांकित होना अनिवार्य नहीं है, चक्रांकित है बहुत अच्छी बात है। और अगर किसी शालिग्राम में 6 चक्र हैं तो वो बहुत विशिष्ट शालिग्राम हो जाते हैं, लगभग वो दुर्लभ होते हैं, बहुत कठिनाई से प्राप्त होते हैं, आसानी से प्राप्त नहीं होते। 6 चक्र वाला जैसा भी हो, वैसे बहुत सी जगह इस प्रकार के श्लोक हैं। चक्रांकित शिला मतलब शालिग्राम जहाँ रहते हैं वहाँ का 1 योजन का विस्तार पवित्र हो जाता है और उसमें अगर कोई व्यक्ति का शरीर का प्रारब्ध पूरा हो, भले ही वो मलेच्छ देश क्यों ना हो, मलेच्छ देश उसको कहते हैं जहाँ गौ मांस भक्षी लोग रहते हैं। मलेच्छ उन्हीं को कहते हैं जो गौ मांस भक्षण करने वाले लोग हैं, उनको मलेच्छ कहते हैं। तो मलेच्छ देश क्यों ना हो, उसमें भी अगर शरीर का प्रारब्ध पूरा होता है तो उसकी दुर्गति नहीं होती है, दुर्गति नहीं होती है। आगे का जो भविष्य है, ये जीवन जो है एक लंबी यात्रा है। हम असंख्य जन्म ले चुके हैं, आगे ये परंपरा बढ़ती रहती है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठराय शयनम, चलता रहता है, चलता रहता है। परंतु अगर किसी व्यक्ति को साधना करके भगवत कृपा से, जैसे भगवान शंकर ने भुसुंडी जी को आशीर्वाद दिया, जन्मत मरत दुसह दुख होई यही स्वल्पऊ नहीं व्यापई सोई, जन्म और मृत्यु का जो कष्ट है उससे ऊपर उठा दिया। और कबने जोनि मिटई नहीं ज्ञाना, एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। तो जो भगवान शालिग्राम की उपासना आराधना करते हैं उनके लिए वो पवित्र जीवन जीने के लिए मिलता है। अंतिम समय चित्तवृत्ति
सही रहने से मृत्यु संभल जाती है, और मृत्यु संभलने से आगे का आने वाला जीवन जो जन्म है वो सुधर जाता है। शालिग्राम भगवान की उपासना जरूर करनी चाहिए। बहुत से माता बहनों के मन में प्रश्न उठता है, उठना ही चाहिए, क्योंकि शास्त्रों ने शालिग्राम भगवान का स्पर्श करने के लिए महिलाओं को, माता बहनों को मना किया है, नहीं करो। लोग पूछते हैं ऐसा क्यों? हम एक ही उत्तर देते हैं। देखो, शास्त्र जो है सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे संतु निरामया की भावना रखते हुए संपूर्ण अस्तित्व जो है सुखी हो, सब निःश्रेयस की प्राप्ति करें, सबका कल्याण हो। हमारे ऋषि महर्षि मनीषियों ने देखा, ये हृदय प्रधान जो माताएं बहनें हैं भगवान की भक्ति में बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं। और ये जो पुरुष बुद्धि प्रदान, बुद्धि की विशेषता मानने वाला है नहीं है, वो तो हम नहीं कहते, परंतु पुरुषों को ऐसा लगता है कि हम में बुद्धि ज्यादा है नहीं, वो हम नहीं जानते। क्योंकि रामचरितमानस में हमने देखा है, पढ़ा है, आप सब भी पढ़े होंगे। सुरसा नाम अहिन की माता, पठिन आई कहे मोई बाता, आ सुरन मोई दीन आहारा। वो कहती है, मोई सुरंजय लाग पटावा, बुद्धि बल मरम तोर में पावा। देवताओं ने हनुमान जी के बल बुद्धि की परीक्षा के लिए, परीक्षक अगर स्वयं बुद्धि वाला नहीं होगा तो विद्यार्थियों की परीक्षा क्या लेगा? परीक्षार्थी की परीक्षा वही ले सकता है जिसमें बल और बुद्धि दोनों हो। तो सुरसा को भेजा गया, अहिन की माता। लोग इसके पीछे अनेक अनेक प्रकार की बातें करते हैं कि इसलिए भेजा था, इसलिए भेजा था। हमें तो जैसा समझ में आता है, भगवती आदिशक्ति जगदम्बा जो हमको समझाती है, जैसा कहती है वैसा हम कहते हैं। तो अगर वैसे बहुत से पुराणों में, बहुत से आर्ष ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है, महिलाएं जो हैं किसी भी व्यक्ति को देख के उसके आंतरिक भाव को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लेती हैं, समझ लेती हैं, जितना पुरुष नहीं समझ सकते। ऐसा बहुत से ग्रंथों में पढ़ने को मिला है। तो ऋषि महर्षियों ने विचार किया कि ये पुरुष जो है, अहंकारी पुरुष, अभिमानी पुरुष, ऐसा हम नहीं कह रहे कि महिलाओं में अहंकार अभिमान नहीं है, उनमें भी है, जरूर है। और जितना पुरुषत्व उनमें है उतना ही अहंकार अभिमान है। और पुरुष में जितना स्त्रीण गुण है उतनी ही भक्ति और जो महिलाओं की योग्यताएं अभी बताई गई। वैसे हम हमेशा कहते हैं महिला शब्द बड़ा पवित्र शब्द है। मही यानी पृथ्वी, सब जानते हैं। ला यानी पृथ्वी का लावण्य, पृथ्वी का लावण्य अगर दिखाई दिया तो महिलाओं में दिखा। तो ऋषि महर्षियों ने विचार किया कि ये सब पुरुष जो हैं महिलाओं को पूजा सौंप देंगे और ये क्या गुजराती में फाफा मारेंगे, इधर उधर समय बर्बाद करेंगे, ताश खेलेंगे। हमने देखा है गढ़वाल में पुरुष ताश खेलता है और महिलाएं सब खेत का काम, सब सुबह से शाम तक सब काम करती हैं। परंतु इतना अच्छा है कि महिलाएं खेत पे काम करने के लिए जाती हैं तो पुरुष भोजन बना देता है,
ये अच्छा है, अच्छा है, सब काम। और भी एक आश्चर्य बताएं आपको, गढ़वाल की बात। वैसे तो सरजू के तट पे जो सरजू मूल से नीचे आश्रम बन रहा है, वहाँ के कुछ वीडियो भेजे थे कि महिलाएं सब सामान लेके किस किस प्रकार से कितना पुरुषार्थ कर रही हैं, बहुत पुरुषार्थ कर रही हैं। तो पुरुष जो है बैठा है, खाली बैठा है, ताश खेल रहा है, कुछ भी कर रहा है, समय बर्बाद कर रहा है, और कोई भिक्षुक आ गया तो पवित्र संस्कार हैं उनमें, गढ़वाल के लोगों में पवित्र संस्कार हैं, कोई भी भिक्षुक खाली ना जाए, कुछ देना चाहिए, देना चाहिए। परंतु अगर कोई महिला नहीं है ना, तो कहेंगे देने वाला कोई नहीं है अभी, क्योंकि वो तो दे ही नहीं सकता, उसमें भगवान ने ऐसी शक्ति सामर्थ्य नहीं दी कि हाथ से दे सके किसी को महिलाएं। तो ये बता रहे थे, पुरुष महिलाओं को पूरी सेवा ना सौंप दे, इसलिए पुरुष पूरी सेवा भी करे, और अगर पूरा सेवा करने का अवसर नहीं है तो कम से कम शालिग्राम भगवान को स्नान करा के सिंहासन पे बैठा दे, तिलक चंदन कर दे, और शेष पूजा माताएं बहनें भी कर सकती हैं। और अगर पुरुष पूरी पूजा करता है, बहुत सौभाग्य की बात है। और आरती में और भोग भोग के लिए, वैसे अधिकांश भारत की स्थिति हम बताते हैं कि रसोई का काम अधिकांश माताएं बहनें अच्छे ढंग से करती, परंतु आजकल का समाज बड़ा बिगड़ गया, नौकरों के द्वारा सब काम होने लगा, वो अच्छी बात नहीं है। कम से कम भोजन नौकरों से ना बनवाया जाए, और अगर नौकर से बनवाना मजबूरी हो तो वो नौकर इस प्रकार के रखे जाए, वो सेवक इस प्रकार के रखे जाए, सेवक सेविका जो भी हो, जो भगवान के प्रति आस्थावान हो। जैसा आप सबने सुना है गीता में, जो अपने लिए अन्न को पकाता है वो पापों को पकाता है। इसलिए अन्न जो भी तैयार किया जाए वो भगवान के लिए तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, और भगवान को निवेदन करके भगवान का प्रसाद रूप में सब परिवार वाले, भोजन का रस जो है, एक तो हम सबको भोजन करना नहीं आता, फटाफट बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। भोजन करने में लिखा है, जो आप सब मतलब सॉलिड आहार ले रहे हो, उसको इतना चबाओ, इतना चबाओ कि वो दूध जैसा पीने लायक हो जाए, गले में से जब उतरे ना वो दूध जैसे, और दूध को इस प्रकार से पियो जैसे आप भोजन कर रहे हो, रोटी चबा रहे हो। क्योंकि हमने देखा हमारे यहाँ गौशाला में बहुत से बछड़े, पता नहीं क्या है लीला, वो गाय दूध नहीं पिलाती है, अब उसको दूसरी गायों का निकाल के या उसी गाय का निकाल के कोई कोई दे देती है, कोई नहीं भी देती है, तो बच्चे को पिलाना परंतु बच्चे की तंदुरुस्ती जो है अच्छी नहीं होती है, कितना ही उसको खिलाओ पिलाओ। क्यों? क्योंकि उसके साथ जो भोजन का पाचक रस है वो नहीं जा रहा है। बच्चा जब माता का स्तन पान करता है तो उसके साथ जो भोजन पचाने वाला रस है वो उसके साथ जाता है। तो शालिग्राम भगवान के विषय में सब पूजा में दोनों मिलके करें, सब करें, मिलके करें, अच्छी बात है। अकेले भी कर सकते हैं, अकेले में केवल महिला माता बहनों को स्पर्श करने का अधिकार नहीं दिया गया है, और शेष सब आरती पूजा सब कर सकते हैं। तो बस
ये बाह्य रूप से कोई चक्र का प्रदर्शन नहीं करते हैं, तो ऐसे में उनको शालिग्राम जी मानकर पूजा कर सकते हैं। पहले ही बता दिया गया कि जो भी उस क्षेत्र से प्राप्त शिलाएं हैं वो सब शालिग्राम हैं, और शालिग्राम के रूप में उनकी पूजा होती है, करनी चाहिए। ये श्रीरंग धाम, वहाँ नेपाल नरेश जब भगवान के दर्शन के लिए गए तो भगवान श्री राम का बड़ा बड़ा विग्रह 7 फीट ऊंचा, लगभग 7 फीट होगा, ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा कम हो सकता है, तो भगवान का बड़ा विग्रह है। तो उनके लिए शालिग्राम भगवान की माला बना के ले गए। जैसे अपने मंदिर में ठाकुर जी को, भगवान श्री राम को शालिग्राम भगवान की माला पहनाई गई है। माला का मतलब ये नहीं कि शालिग्राम में छेद करने, नहीं, अगर स्वाभाविक छिद्र है कोई बात नहीं, परंतु छिद्र करना निषेध है, शालिग्राम को तोड़ना निषिद्ध है। वैसे खंडित नहीं होते हैं शालिग्राम, अपने आप जो खुल जाते हैं, अपने आप बिखर जाते हैं, ऐसा होता है, बहुत से अंदर का चक्र खुल जाता है, तो वो सब स्वीकार है। तो वो नेपाल नरेश ने भगवान श्री राम के लिए शालिग्राम भगवान की माला बना के अर्पित की थी। तो कोई उसमें चक्रांकित हो ऐसा कुछ नहीं है, सभी शालिग्राम चक्रांकित हो ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है। कश्मीर में रघुनाथ जी का बड़ा मंदिर, श्रीनगर, कश्मीर श्रीनगर की बात, इतने अधिक शालिग्राम, उनको पूरे एक जगह लगा दिया गया है और जल छोड़ देते हैं, जल एक जगह से आ जाता है, चंदन छिड़क देते हैं, क्योंकि अलग अलग पूजा नहीं कर सकते। बहुत सी जगह इतनी अधिक संख्या हो जाती है शालिग्राम भगवान की, परंतु कोई नियम नहीं है कि उसमें चक्रांकित ही शालिग्राम हो। तो इस विषय में बहुत से श्लोकों में ऐसा वर्णन जरूर आया है चक्रांकित शिला का, परंतु शालिग्राम मुक्ति नारायण के उस पवित्र क्षेत्र में जो भी प्राप्त होने वाली शिलाएं वो हैं सब। और एक प्रश्न और भी रखा हुआ है, परंतु समय की मर्यादा के अनुसार अब इसको पुनः रख देते हैं, और फिर जैसी जैसी प्रभु इच्छा। जय श्री राम।